Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी ने जितना बुलडोजर जस्टिस को लेकर हल्ला मचाया कि न्याय का मतलब बुलडोजर, वो सारा हल्ला सुप्रीम कोर्ट में धुआं धुआं हो गया। बुलडोजर चलाकर जस्टिस हो सकता है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने की थी। देखा देखी बीजेपी के शासित राज्यों ने, बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी इसे सरकारी गहना बना लिया। न कोर्ट को पूछेंगे न बताएंगे, बस जब मन करेगा, जिस पर मन करेगा, उसका घर इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर बुलडोजर से गिराएंगे। एक लाइन में यही परिभाषा थी बीजेपी वालों के लिए बुलडोजर जस्टिस की। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलडोजर जस्टिस वाला खेल अब नहीं खेला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। ब्रेक बुलडोजर पर नहीं, इंस्टेंट बुलडोजर जस्टिस पर लगा है। इसका सबसे ज्यादा महसूस कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको पुकारा जा रहा था बाबा बुलडोजर के नाम से। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। क्या कुछ कहा है, एक कविता भी सुनाई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सबसे पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस देना होगा। इसके अलावा उसका पक्ष भी सुनना होगा। डाक के जरिए नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। नोटिस की जानकारी डीएम को भी देनी होगी। अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो मुआवजा भी देना होगा। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब घर पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो और इसकी वीडियोग्राफी भी करनी होगी, और तभी इस पर आगे के एक्शन की सोचा जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जो कि एक सबसे अहम बात कही है वो ये कि बिना पूछे और पुराने नोटिस को देकर घर को नहीं गिरा सकते हैं। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट तो ब्रेक लगाई ही, साथ में कहा कि घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजना होगा। संरचना को बाहर से चिपकाया जाएगा कि इसके उस पर नोटिस दिया जाएगा। 15 दिन का वक्त मिलेगा और तामील होने के बाद, नोटिस दिए जाने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण के बारे में प्रभावी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने, हटाने का मौका दिया जाएगा। अगर मालिक नहीं हटाता है तो बुलडोजर की एक्शन हो सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में यह भी कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा, कविता सुनाई और कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने कुछ इस तरह से कहा कि सुरक्षा परिवार को सामूहिक देती है, और क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है। कोर्ट में कहा गया कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार के सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। ऐसे में सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसके संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चुनिंदा डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल भी उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अब अधिकारी को यह दिखाना होगा कि जो अवैध संरचना है और अपराध को कम करने या फिर केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण भी बताना होगा। सुनवाई की तारीख भी बतानी होगी। अधिकारियों को मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर
बख्शा नहीं जा सकता है। साफ शब्दों में कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया कि 15 दिन के कारण बताओ नोटिस जारी की जानी चाहिए, वो भी पुराने नोटिस पर काम नहीं चलेगा। इसके बाद नोटिस जारी होते ही कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए, जिससे बैक डेटिंग को रोका जा सके। मतलब पिछली तारीख के नोटिस को दिखाकर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबसे ज्यादा परेशान और हैरान होंगे तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सोच रहे होंगे कि अब बुलडोजर से तुरंत न्याय की बात कैसे की जाएगी। आपको यह भी बता दें अंत में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में यह बात भी दोहराया है कि कहां कब बुलडोजर चलाया जा सकता है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना या फिर कोई घर सार्वजनिक जगहों पर जैसे कि सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर बुलडोजर पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट का हुआ है और योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कविता के जरिए रोक लगा दी है और साफ कहा है कि 15 दिन पहले नोटिस दो, पुरानी नोटिस से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ गलती हुई तो अधिकारी पर भी एक्शन होगा और मुआवजा भी सरकार को देनी होगी। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और आप देखते रहिए न्यूज़ तक।